ओम शांति। आज है 16 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली। मुरली का सार। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को बलिहारी जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी को बलिहारी जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इस श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। बाप ही सबका सद्गति दाता है। बाप ही सबका सद्गति दाता है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बच्चों ने गीत सुना? गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते। भक्त भगवान को नहीं जानते। भक्त भगवान को नहीं जानते। जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे, जब तक भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। यह तो समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सत्युग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। सत्युग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। फिर द्वापर और कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता तक चलती है। ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी तक चलता है। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी तक चलता है। वह है स्वर्ग के सदा सुख। वह है स्वर्ग के सदा सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सत्युग त्रेता ज्ञान मार्ग था। बच्चों को समझाया जाता है सत्युग त्रेता ज्ञान मार्ग था। नई दुनिया नया भारत था। नई दुनिया नया भारत था। उसको स्वर्ग कहा जाता है। उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार नहीं। गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है।
अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। अभी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और स्वर्ग द्वारा विनाश, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं, परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। मनुष्य को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा, पाप पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। महात्मा को महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। बाबा ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छतें दीवार सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूं। बाबा कहते, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूं। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूं। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूं। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। माताएं हैं शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, पांडवों की प्रीत एक बाप से है। उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि में सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। शास्त्र आदि में सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वह है भक्ति कलट, वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल देते हैं। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। सदगति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। बाकी मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। उनसे ही वर्षा लेते हैं, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यह पढ़ाई है,
यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। यह है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं। यह है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं। पतित दुनिया में पावन होते नहीं, पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है, पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः, आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते, आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे हैं तो फिर नमस्कार किसको करते? अगर कोई कहते शिव मेरे हैं तो फिर नमस्कार किसको करते? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप का त्रिकालदर्शी, अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहां रहती हैं वह है निर्वाण धाम स्वीट होम। तुम जानते हो सब आत्माएं जहां रहती हैं वह है निर्वाण धाम स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं, मुक्ति को तो सभी याद करते हैं, जहां हम बाप के साथ रहते हैं, जहां हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी तुम बाप को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है दुख धाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। अभी यह है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो यह पता नहीं, मनुष्यों को तो यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। मनुष्यों को तो यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी, वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह राजकुमारी, वह राजकुमार, वह अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी, वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था, राधे अपनी राजधानी में थी और श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है। कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती, सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं, वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि के चक्र को अब जान गए हो।
बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि के चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहा जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं। संगम पर हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। बाकी इतने सभी कहां जाएंगे? बाकी इतने सभी कहां जाएंगे? बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहां गाया हुआ है। भारत सचखंड यहां गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। यह ड्रामा के राज को समझाना है। यह ड्रामा के राज को समझाना है, समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। गाते भी हो वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। गाते भी हो वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर शिव बाबा ने ही आकर नारी स्वर्ग का द्वार है। शिव बाबा ने आकर कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। शक्ति सेना है, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है। नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी शक्ति सेना है ना, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। जिसको ही वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज स्थापन किया था। तुम शक्तियों ने स्वराज स्थापन किया था। अब फिर से स्थापन हो रहा है। अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर न सके। परंतु वह कोई मनुष्य तो कर न सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। इनकॉर्पोरियल निराकार गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए। उनको भी जरूर शरीर चाहिए। जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम आत्माओं का बाप है। शिव बाबा तो तुम आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना। प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। तुम भी तपस्या कर रहे हो। यह है राजयोग।
यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। यह है राजयोग, सन्यासियों का है हठ योग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। गीता आदि जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। वह यही महाभारत लड़ाई है, यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेद में नहीं है। साइंस कोई वेद में नहीं है। उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। दुख का हुनर मारने आदि का खल्लास हो जाएगा। दुख का हुनर मारने आदि का खल्लास हो जाएगा। साइंस का अकल चला जाता है। साइंस का अकल चला जाता है। यह बॉम्ब्स आदि कल्प पहले भी बने थे। यह बॉम्ब्स आदि कल्प पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं। पावन बनने का एक ही उपाय है। पावन बनने का एक ही उपाय है। तुम आत्मा तो हो ही। कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूं। तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहोगे मैं परमात्मा। कहते हो मेरी आत्मा का रंज, कहते हो मेरी आत्मा का रंज मत करो। कहते हो मेरी आत्मा को नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। आत्मा सो परमात्मा कहना यह बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। जो आया उनको बैठ पूजते हैं। जो आया उनको बैठ पूजते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। अब व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप कहते हैं मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं हूं ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह कांटों की दुनिया है।
एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहाँ गया है? यह है नॉलेज, परंतु विष की भेंट में अमृत कहाँ गया है? कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। यह समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहारी भी अभी जाना है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। बलिहारी भी अभी जाना होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग है। वह है भक्ति कल्ट। भक्ति मार्ग की बातें अलग है। वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सद्गति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। परंतु सद्गति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है। सदा सुख देने वाला बाप है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बताते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बताते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग का सुख वर्षा मिलेगा। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। यह चक्र फिरता रहता है। यह चक्र फिरता रहता है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है ना, तो सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत सचखंड ही ऊंचते ऊंच सचखंड था। भारत खंड ही सब ऊंचते ऊंच सचखंड था। अब झूठ खंड बना है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। भारत अब झूठ खंड बना है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। सतयुग में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। बाप ही भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम। सन्यासी नहीं कहते हैं वंदे मातरम।
उनका है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। सन्यासियों का है हद का सन्यास और हम सब का है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है, सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना है। दुख धाम को भूल जाना है, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का यह फरमान है, बाप का फरमान है दुख धाम को भूल जाना है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं, बाबा समझाते हैं, तुम कानों से सुनते हो। और शिव बाबा इन ऑर्गन्स माना ब्रह्मा बाबा द्वारा समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर, यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। वह है ज्ञान सागर, यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। पहला है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्र बनना है, चक्रधारी बनना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार, ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। कैसा भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। स्लोगन, जो निर्माणचित अथक और सदा जागती ज्योत हैं वही विश्व कल्याणकारी हैं। स्लोगन, जो निर्माणचित अथक और सदा जागती ज्योत हैं वही विश्व कल्याणकारी हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।